अस्सलाम वालेकुम। आज स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरी ऑफ 1.3 जिसमें हम आज थ्योरी की बेसिक स्टडी करेंगे। तो थ्योरी में हमें दिया गया है 1.3 में कि आप देख रहे सकते हैं 1 जिसमें दिया गया है कि अगर z हमारे साथ है a प्लस आयोटा b, ठीक है, और z बार जो है ना a माइनस आयोटा b है। ऑब्वियसली जब आप बार लेते तो इसका कम्प्लेक्स नंबर चेंज हो जाएगा नेगेटिव में, और जब पॉजिटिव हो तो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, और जब नेगेटिव हो तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। ये याद रखिए। सो नाउ ऑनवर्ड वी हैव टू बी प्रूव। ये आप MCQs नोट कर ले। बाकी इसी वीडियो में MCQs अलग MCQs भी करेंगे, खैर, लेकिन ये है आपकी MCQs जो है, मतलब अगर प्रूव करनी है तो डायरेक्ट MCQ नस JK पियास वगैरह में जो भी MCQs आते हैं तो बेसिकली यहाँ से भी आते हैं। खैर JK के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा जिसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि एक्सरसाइज 1.1 में कहाँ से आते हैं, 2 और 3 वगैरह जितने भी है, तो उसमें ज़्यादातर लास्ट एक्सरसाइज से आते हैं। यहाँ पे आते हैं तो थोड़ा बहुत मेजॉरिटी तो स्टार्ट से ले लेते हैं, फिर भी आखिर एक्सरसाइज तो लेते ज़रूर है। सो इन ऑर्डर टू प्रूव दैट absolute of z will be equal to absolute of z minus absolute of z, which is equal to z bar absolute, which is also equal to negative of z bar absolute। ये स्टेटमेंट याद रखें, ये प्रूफ करनी है, और दैट इज़ MCQs। ये MCQs है, ठीक है। ईटा टेस्ट के लिए मे बी के कोई भी स्टेटमेंट डायरेक्ट लिख सकता है कि मतलब अगर कोई है तो क्वेश्चन दे सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, ठीक है। तो लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, तो फिर अगर कहे कि z बार when z and z बार इज़ गिवन, ठीक है, दोनों दिए गए हो और इक्वल टू हो a प्लस आयोटा b और दूसरा हो a माइनस आयोटा b रिस्पेक्टिवली। तो इसके लिए कौन सा ठीक होगा? फ़र्ज़ करें हम लेते हैं कि z जो है ना, z बार इक्वल टू प्लस माइनस z बार, ठीक है। आपको कंफ्यूज किया जाए, दैट इज़ क्रिएटिविटी। यहाँ पे आपको क्रिएटिविटी में दिखा रहा हूँ, वही स्टेटमेंट है। फ़र्क क्या है? z बार नेगेटिव माइनस दिया गया है, ठीक है। तो मतलब दैट स्टेटमेंट इज़ सिमिलर इन द क्वेश्चंस दैट ऑलरेडी गिवन हेयर, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये इज़ नेगेटिव ऑफ z बार एंड दैट इज़ पॉजिटिव z बार, और अगर ये देखें सिर्फ z बार है लेकिन इक्वल टू एग्जैक्टली इसका भी है, क्योंकि तमाम साथ बराबर है, तो दैट इज़ एग्जैक्टली अगेन सेम इक्वल। और बाकी सेकंड ऑप्शन है, सपोज करें z बार इज इक्वल टू दैट z बार और 4 है नॉन ऑफ दिस। तो मैंने 4 ऑप्शन ही एक स्टेटमेंट में डाल दी। तमाम के तमाम जितने भी प्रूफ है, दैट इज़ आई हैव पुट इन ओनली 1 MCQs, यानी एक ही पार्ट में तमाम डाल दी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट अगर प्रूफ करनी है तो दैट इज़ प्रूफ करनी है। वहाँ पे तो प्रूफ खैर दिया गया है, वी ऑलरेडी सेड दैट अगर z बार जो है ना, मतलब z एब्सोल्यूट जो निकालनी है तो वी हैव टेक अंडर रूट देयर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। a प्लस आयोटा b जब दिया गया हो z के बराबर, तो ऑब्वियसली अगर z बार निकालनी है तो भी अगर वो बराबर है a माइनस आयोटा b तो भी उसका अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही होगा, ठीक है। सिमिलरली नेगेटिव पर कुछ अब फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर नेगेटिव z बार ही दिया गया है तो ऑब्वियसली z बार जितने भी है फ़र्ज़ करे तो फिर भी मतलब अगर हम कहें कि z बार है हमारे पास दिया गया है z बार, ठीक है, z बार हमारे पास दिया गया है
प्लस में माइनस आयोटा बी, और नेगेटिव बी डाल लेते तो नेगेटिव मल्टीप्लाई कर लेते, ठीक है ना। नेगेटिव मल्टीप्लाई कर ले तो फिर क्या होगा, ए प्लस आयोटा बी, लेकिन जब एब्सोल्यूट लेंगे तो बी फिर स्क्वायर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस आयोटा बी यानी बी स्क्वायर, तो भी फिर वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। सो सिमिलरली दैट वी कैन से दैट z negative is equal to z absolute which is equal to z bar absolute which is equal to negative of z bar absolute. So I have put, मैंने डाल दी है all of the put proofs एक ही पोर्शन में डाल दी है, ताकि आपको कंफ्यूज किया जा रहा है कि मतलब आपको तो 4 याद है, लेकिन मैंने इस MCQs में अपनी क्रिएटिव सोच की वजह से तमाम 4 के 4 पॉइंट एक स्टेटमेंट में डाल दिए इन ऑर्डर टू कंफ्यूज यू। तो MCQs भी इसी ही तरह से होते हैं, कोई मतलब कोई जेब से नहीं लेते, अपनी सोच को क्रिएटिव बेस पे डाल लेते हैं, क्योंकि ये MCQs अब आप इस पे ख़ुद ही सोच ले कि एक स्टेटमेंट को 4 में डालना कोई आसान काम है, और फिर स्टूडेंट को इस पे को जज करना ये तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि उसने तो सिर्फ ये स्टेटमेंट पढ़ा था। अब चारों को एक ही स्टेटमेंट में डाल के दिखाना, दैट इज़ क्रिएटिविटी, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि ज़र बार भी डाल दूँ यहाँ पे तो भी सेम बात है, क्योंकि वहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज़ यू कैन सी दैट। सो नाउ ऑनवर्ड वी आर गोइंग आल्सो डिस्कस दैट प्रूव दैट। अब दूसरी पार्ट है इसकी, मतलब थ्योरी में है कि प्रूव करें z डबल बार इज इक्वल टू z। सो ऑब्वियसली एक बार लेते नेगेटिव हो जाएगा, लाइक a प्लस आयोटा b है, जब बार ले लेते तो a माइनस आयोटा b हो जाएगा z बार। अगेन बार ले ले तो वो कैंसिल हो जाएगा, ये है एक बार, ठीक है। अब अगेन बार ले लेते हैं तो दैट विल कन्वर्ट अगेन टू द प्रीवियस वन, तो दैट प्रूव दैट z डबल बार इज इक्वल टू z, ओके, ठीक है ना। अब यू शुड नो दैट ऑल ऑफ दीज बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। इसके बाद आते हैं टू पोर्शन। अब इस प्रॉपर्टीज़ में थर्ड पोर्शन पे आते हैं, थर्ड दैट इज सेकेंड। थर्ड पोर्शन में कहा गया है कि रियल को रियल विल एड रियल विल विद रियल इमेजिनरी विद इमेजिनरी will be added, okay। ये स्टेटमेंट हमेशा याद रखें, which is very important for number system in a complex number system। so like we are going to start that, for example हम सिर्फ एक क्वेश्चन कर लेते हैं आपकी समझ के लिए। like for example हमारे पास दिया गया है कि 5 माइनस 2 आयोटा, ठीक है, तो प्लस 2 प्लस 3 आयोटा, तो इनमें जो है रियल ये है और रियल ये है, ठीक है, और इमेजिनरी ये है और इमेजिनरी ये है दूसरे में। तो नाउ रियल विल रियल, सो 5 प्लस है दरम्यान में तो प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, दरम्यान वही प्लस, और फिर जो है ना इमेजिनरी माइनस 2 आयोटा है, और यहाँ इमेजिनरी प्लस 2 है, यहाँ भी प्लस है तो प्लस प्लस वही प्लस आएगा, तो प्लस 3 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ दैट इज 7 प्लस, और ये है क्या आ जाता है इसे आयोटा ओनली, क्योंकि प्लस 2 आयोटा माइनस प्लस 3 आयोटा से हमारे जाता है ओनली आयोटा, ठीक है। सो यू शुड गॉट दिस ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन। नाउ आते हैं थर्ड पार्ट में, सी, जो सी में हमें दिखाया गया कि दैट इज़ यू कैन आल्सो सी, आप देख भी सकते हैं इन योर बुक, दैट इज सी पार्ट। सी में दिखाया गया है कि आपने सी z प्लस z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z1 प्लस z2 और अकेला बार दिया गया है। सो ऑब्वियसली दैट शुड बी, यू नो दैट सिंपल सी बात है। जब यहाँ पे कंप्लीट दोनों के लिए तो पहले आपने दोनों को ऐड करना है, दोनों ऐड करने के बाद फिर बार लेना है, और यहाँ पे अलग-अलग और फिर ऐड करना है, दैट स्टेप्स याद रखें, ठीक है। सो ये दो फर्स्ट स्टेप क्या करना है, z1 प्लस z2 को ऐड करना है,
ठीक है। और सेकंड स्टेप पे क्या रहना है, सेकंड स्टेप बार लेना है, Z1 प्लस Z2 बार लेना है, इट विल बी गिवन आंसर। ये कोई आंसर आपको देगा। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास Z1 और Z2 है, Z1A प्लस B1 आयोटा है, और जबकि इसका A1, ठीक है, जबकि दूसरा पार्ट है A2 प्लस B आयोटा 2, ठीक है। तो इनको ऐड करना है। तो इनको ऐड करने के लिए हमने ऑलरेडी स्टडी किया था कि A1 प्लस A2 हो जाएगा, क्योंकि रियल विद रियल एंड इमेजिनरी विद इमेजिनरी। सो प्लस B1 आयोटा प्लस B2 आयोटा, ठीक है। You should got these all. This is the old, we already have discussed these all thing in the previous exercises. यहाँ पे अब दोबारा इसका बार लेना है। तो A1 और A2 प्लस B1 आयोटा B2 आयोटा, ठीक है। तो इसका बार लेने पे और कंप्लीट बार लेना है। तो ऑब्वियसली वी हैव ऑलरेडी एडेड, हम ऐड कर चुके हैं। तो इसमें इमेजिनरी चेंज हो जाएगी। तो A1 A2 हो जाएगा प्लस इंटू B1 आयोटा, ये प्लस नहीं, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ठीक। और जब आयोटा कॉमन है तो फिर ले भी सकते हैं, अगर नहीं तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं, आपके बुक में लिया गया है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो वी आल्सो टेक वन स्टेप मोर, दैट वन स्टेप इज़ B1 प्लस B2 एंड आयोटा विल बी कॉमन, ओके। सो दैट इज़ वी हैव सोल्व इन 2 स्टेप, ये याद रखें, दैट इज़ इक्वेशन 1। नाउ अलहदा कर लेते हैं Z1। सो Z1 है A1 प्लस B आयोटा, ठीक है, इसका बार ले लेते हैं। सो A1 माइनस B आयोटा, सही छू 1। सिमिलरली Z2 का बार लेते हैं। सो A2 प्लस B2 आयोटा, सो दैट इज़ बार, सो दैट A2 प्लस माइनस B2 आयोटा, ठीक है। नाउ दैट इज़ दैट एंड दैट 2 3। So also we know that Z1 bar plus Z2 bar दिया गया है। तो we have to 2 and 3, 2 plus 3, ठीक है। तो that is A1 minus B आयोटा, ठीक है, दरम्यान में प्लस है तो प्लस A2 minus B आयोटा 2, ठीक है। Now we already don't know that imaginary with imaginary and real with real. So real को real में ये दिया गया है, ठीक है, और imaginary जो है ना सो ये इमेजिनरी है, ठीक है। सो माइनस B1 आयोटा और माइनस B2 आयोटा, ठीक। नाउ टेक नेगेटिव कॉमन, सो A1 A2 एंड टेक नेगेटिव कॉमन, सो B1 आयोटा माइनस B2 आयोटा, which we will take one step more as the book have solved. So common is also taken. So that is, you can see that 1 and compare 1 with 4, ठीक है। Got it? कुछ मसला नहीं होगा। I believe there is these all are very easy, बस थोड़ा सोच की ज़रूरत होती है। आप MCQs के लिहाज से इनमें स्टेटमेंट ज़्यादा याद रखें। I believe इनमें कुछ नहीं होता। सो दैट स्टेटमेंट लाइक ये आपको MCQs है, ठीक है। बाकी पेपर के लिहाज से यू शुड नो हाउ टू सॉल्व दिस। नाउ आगे जाते हैं मल्टीप्लिकेशन, इसका डी पोर्शन कर लेते हैं थ्योरी मैच के। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, मल्टीप्लिकेशन में ये है कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है, ये आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है ना। और वी ऑलरेडी डिस्कस दैट मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन क्या चीज़ होती है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दीज आर, सो यू शुड नो दैट व्हाट इज़ दिस। सो नाउ वी डिस्कस दैट Z1 एंड Z2 इज़ इक्वल टू Z1 जो है 2 + 5 आयोटा है, बी, ठीक है, 3 - 4 आयोटा है। नाउ ऑन गोइंग वी जस्ट मूव, हम आगे जाते हैं तो ये दोनों ज़र्ब करने होते हैं, ठीक है। जो तो दैट इज़ शुड बी केप्ट इन माइंड, दैट विल बी मल्टीप्लाई विद दिस एंड मल्टीप्लाई विद दिस आल्सो। सो 2 × 3, ठीक है, फिर क्योंकि प्लस माइनस है
ठीक है, प्लस माइनस है तो माइनस आ जाएगा, सो 2 मल्टीप्लाई 4 आयोटा, ठीक है। नाउ दिस पोर्शन विल बी ऑल्सो मल्टीप्लाई विथ 1, दिस 3 एंड दिस 4, और दरम्यान में प्लस, क्योंकि प्लस 5 है, ये भी प्लस है, तो 5 आयोटा मल्टीप्लाई 3, और जब है यहाँ पे 5 माइनस आ जाए, क्योंकि प्लस माइनस प्लस माइनस, 5 4 ज़र 20, सो 5 मल्टीप्लाई 5 आयोटा मल्टीप्लाई 4 आयोटा, ठीक है। सो व्हेन वी सॉल्व इट, 2 3 ज़र 6 माइनस 2 4 ज़र 8, 5 3 ज़र 15 आयोटा, और 5 4 ज़र 20 माइनस 20 आयोटा, क्योंकि आयोटा 2 है, ये एक दूसरी 4 के साथ है, यहाँ आप दे सकते हैं, तो आयोटा स्क्वायर, सो 6 माइनस, क्योंकि यहाँ आप 8 कर सकते हैं, तो दैट विल बी गिव अस 23, ठीक है, 23, सॉरी ये माइनस है, माइनस 8 और प्लस 5 है, आप देख सकते हैं यहाँ माइनस है प्लस 5 है, तो इसको आपने थोड़ा यू शुड स्टडी केयरफुली, देखने की गलती ना हो जाए, तो दैट विल गिव अस 7 आयोटा, ठीक है, 7 आयोटा, क्योंकि जब माइनस 8 और 15 से माइनस करें तो दैट विल गिव अस 7 आयोटा, ठीक है। सो दैट इज़ 20 और आयोटा स्क्वायर -1 है, सो शो पुट कर ले -1, सो हमारे पास आगे जाके ये देता है 6 माइनस 7 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं माइनस माइनस, ठीक है, सो माइनस एंड माइनस गिव प्लस, सो प्लस 20। नाउ रियल और रियल, 26 माइनस 7 आयोटा इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। सो ये तो सिंपल मल्टीप्लाई प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, अगर हम चाहते तो Z1 जो यहाँ पे थी Z2 को तब्दील कर सकते हैं पोजीशन, सो इट विल नॉट इंटरफेयर द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सो नाउ वी आल्सो कैन से दैट द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए Z2 Z1 भी कर सकते हैं, so it will also give us at n 26 minus 7 iota, which is give that say that 1 Z2 is equal to Z2 Z1। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में पोजीशन चेंज करने से वह आंसर पे कुछ इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, ओके। सो ये है, आपको सिर्फ एक तरीका सिखाया गया कि ऑर्डर पेयर में आपको क्या करना चाहिए, तो ऑर्डर पेयर में ये याद रखना चाहिए कि फर्स्ट पोजीशन में रियल होती है, यानी ये आपके साथ रियल टर्म है, दैट इज़ इमेजिनरी टर्म, ठीक है, और ये आपका Z1 की टर्म्स है, ठीक है, और ये है रियल Z2 की और इमेजिनरी Z2 की, ठीक है। सो दीज ऑल जस्ट ऑर्डर पेयर रिलेशन आपको दिखाया गया है, ठीक है ना, आज मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वी हैव टू नो दैट, मतलब ये MCQs में आ सकता है, अगर MCQs में आपको देना चाहे थे तो दे वो कैन कंफ्यूज दिस काइंड ऑफ विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, सो यू शुड नो दिस। लाइक फॉर एग्जांपल मैं ही आपसे मतलब पुट कर लेता हूँ MCQs, एक MCQs से है कि अगर इफ़ Z1 और Z2 आपका दिया गया है, Z1 एज Z2 प्रोडक्ट will be in order pair, तो ऑर्डर पेयर में Z1 और Z2 की क्या ऑर्डर पेयर होगी, तरतीब किस चीज़ से क्या कैसी होगी। तो अगर लेट सपोज क्या है, मैं आपको देता हूँ कि B और A, जब क्या अगर देगा कि A प्लस आयोटा B, ठीक है, दोनों 1 है, ठीक है, A प्लस B आयोटा Z1 है, Z2 आपके साथ है B A C है, C प्लस D आयोटा, ठीक है। सो ठीक है, ठीक, ऐसे ऑर्डर पेयर भी दे सकते हैं। सिमिलरली अगर देना चाहते हैं तो दूसरा ऑप्शन हो सकता है A B
और सी डी, थर्ड ऑप्शन हो सकता है ए सी माइनस बी डी, ए डी प्लस बी सी, ठीक है। एंड फोर ऑप्शन इज बोथ टू एंड थर्ड। ओके, आप खुद ही अब जज कर रहे कि यहाँ पे ये जो है ना, ये ऑर्डर पेयर में है, दैट इज़ द ऑर्डर पेयर सोल्यूशन फॉर्म। ये आपके साथ रियल टर्म है अगर आप ये ज़रब करने ए बी, ठीक है, ये मतलब ये ए और सी जब हम मल्टीप्लाई करते हो ए सी आ जाएगा, और दूसरा क्या आ जाएगा, इसका टर्म्स जो है ना, मतलब जब हम इसके इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करें तो जब ये टर्म इससे ज़रब हो जाए तो ए से इमेजिनरी को रियल बन जाता है। वी आल्सो ट्राई टू सॉल्व, द बुक हैव ऑलरेडी सॉल्व इट, सो यू कैन सी इट इन द बुक। पर ये MCQs आपको मैंने वैसे ही अपनी से तरफ से बना दिया। अच्छा, फिर ई पार्ट है यहाँ पे, ठीक। ई पार्ट में दिया गया है कि मतलब मल्टीप्लिकेशंस ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर कर सकते हो। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कम्प्लेक्स कंजुगेट नंबर इज़ रियल, वो रियल होगा। क्यों? यहाँ पे दिया गया है Z1 Z2, ठीक है, Z1 और Z2 इसका बाहर है, तो ज़रब करने से फर्ज करें हम कर लेते तो कंजुगेट है ये, ठीक है, ठीक, देख सकते हैं आखिर में रियल आ गया मल्टीप्लाई करने से, ठीक। मल्टीप्लाई कैसे हुआ है, ये दिस से भी हुआ है, इससे भी हुआ है, ये इससे भी मल्टीप्लाई हुआ और इससे भी हुआ। ओके, यू कैन सी दैट 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 आयोटा, 3 3 ज़ा 9 आयोटा स्क्वायर, सो आयोटा 9 माइनस स्क्वायर, और ये जो 6 से कैंसिल हो जाता है, इट विल गिव टर्न, और ये प्लस हो जाएगा तो 13, सो रियल टर्म आ गया। और ये कहता है कि दिस, हाँ अच्छा, आगे जाते हैं। अब मल्टीप्लाई में भी ये प्रॉपर्टी प्रूफ करनी होती है, Z1 Z2 होल बार इज इक्वल टू Z1 बार Z2 बार, सो सेम प्रॉपर्टी वी हैव ऑलरेडी डन। यहाँ पे बुक में दिया गया है, अगर आप चेक कर सकते हैं। वी जस्ट वांट टू रिव्यू इट इन अ शॉर्ट, यानी जल्दी जल्दी रिव्यू कर लेते हैं। Z1 A भी है, Z1 बार A माइनस बी हो जाएगा, Z2 CD है तो इसका नेगेटिव इमेजिनरी हो जाएगा कि बार के साथ, तो Z1 और Z2 ज़रब कर लेते हैं, ये आपके साथ आता है। जब इसका होल बार ले लेते हैं तो दैट विल बी इमेजिनरी टर्न इनटू नेगेटिव। ओके, we just want to change, waste time on these, it will take a lot of time to solve. So onward अगर देखना चाहते हैं तो that you can see that Z1 बार पहले दिया गया है, we already give this, and Z2 इसका भी बार पहले। Now अब अगर आप ऐड करना चाहते तो ऐड करना, real with real, imaginary with imaginary, see equation 1 and 2 compare, that will prove. So that is MCQs, MCQ में short हमेशा आ जाता है, and that is बाकी यहाँ पे क्वेश्चंस है रियल इमेजिनरी को फाइंड करने की, तो वी शुड डू दैट बिकॉज मोस्टली MCQs में आ जाता है। लाइक x प्लस y आयोटा दिया गया है, ठीक है, 2 + 3 आयोटा, तो 3 - 2 आयोटा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं फॉर योर नाउन। सो अगर हम पहले दिया गया है कि ये इसको इससे ज़रब कर ले और ये विद द सेकेंड टर्म, सो 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। फिर क्योंकि यहाँ नेगेटिव है सो इट विल बी इफेक्ट द वैल्यू, 2 आयोटा है, सो दैट विल बी नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4, 2 मल्टीप्लाई 2 कर लेते हैं, नेक्स्ट में फिर मल्टीप्लाई करते हैं 2 आयोटा, ठीक है। नाउ फिर प्लस, क्योंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस 2, सो 3 मल्टीप्लाई 3 आयोटा, ठीक, आयोटा यहाँ लगा देते हैं। नाउ आल्सो अगेन क्योंकि नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, सो नेगेटिव 3 मल्टीप्लाई 2, 3 आयोटा मल्टीप्लाई 2 आयोटा, ठीक। सो 2 3 ज़ा 6 माइनस 2 2 ज़ा 4 आयोटा, 3 3 ज़ा 9, सो प्लस 9 आयोटा,
और यहाँ पे आ जाएगा 2 3 ज़ा 6 आयोटा स्क्वायर। सो 6 माइनस यहाँ पे आप निकाल ले इससे 4, तो आपके साथ आ जाएगा इससे हमारे पास 5 आयोटा प्लस है क्योंकि ये ग्रेटर नंबर है, और ये 6 आयोटा स्क्वायर माइनस 1। सो 6 प्लस 5 iota, that will give us plus 6. So 12 plus 5 iota is the required answer, x plus y iota. So now compare both side, आप देख सकते हैं that will x is a real which is 12 and y iota is the imaginary which is 5. Real part, imaginary part. Now we going to discuss division, and that will be our end of theory with this. So this division में क्या दिया गया है कि simply we have to know that division में mostly हमारे पास जो है ना नीचे जो term होते हैं वो additions फॉर्म में होते हैं और imaginary होती है. So we did not want, we want to be there the pure real number. In order to convert them in pure number, we just use rationalization process. ठीक है, we question कर लेते हैं फिर तो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है फॉर इट का दूसरा फिर प्रूफ है, तो यू कैन डू इट बाय पर्सनली, बट आई विल जस्ट रीड द क्वेश्चंस फॉर यू. लाइक फॉर एग्जांपल 4 iota plus 3 iota by 2 plus 5 iota. So we are going to solve this, that like for example we have 4 plus 3 iota divided by 2 plus 5 iota. इशू क्या है कि यहाँ पे आपके साथ ये है एक कम्प्लेक्स एक्स रियल, और ये फर्दर मज़ीद सॉल्व नहीं कर सके क्योंकि एडिशंस फॉर्म में है. तो इन ऑर्डर टू रिमूव दैट वी यूज़ रैशनलाइजेशन प्रोसेस. करना क्या है कि 2 iota 2 plus 5 iota मल्टीप्लाई भी करे और डिवाइड भी करें, लेकिन दैट विल बी चेंज, टर्म चेंज हो जाएगा साइन इनटू नेगेटिव. ठीक है, साइन जो 2 minus 5 iota हो जाएगा. ठीक है, इसको ये ख़त्म कर लें तो दैट विल बी 4 plus 3 iota डिवाइड बाई 2 minus 2 plus 5 iota मल्टीप्लाई 2 minus 5 iota डिवाइड बाई 2 minus 5 iota. ठीक है, you can see 4 plus 3 iota 2 minus 5 iota, that will be give that 2 plus 5 iota and 2 minus 5 iota. इससे अगर देख रहे तो ये a b, ये फार्मूला आपको याद है, a plus b और a minus b will be equal to a square माइनस बी स्क्वेयर. सो देख लीजिए आपका ए पार्ट है और ये बी पार्ट है. सो दैट्स, और ये आपको ज़र्ब करनी है. सो 4 मल्टीप्लाई 2 और जो है माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 आयोटा, फिर प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई माइनस, क्योंकि ये प्लस है, माइनस 5 आयोटा. ठीक है, और जब है डिवाइड है तो ये ए 2 स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ए स्क्वायर, और ये माइनस माइनस और 5 आयोटा स्क्वायर. सो दैट इज़ 4 2s are 8, 4 5s are 20 आयोटा, 2 3s are 6 आयोटा, और ये है 3 5s are 15 क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 आयोटा स्क्वायर 15 आयोटा स्क्वायर, और 2 2s are 4 माइनस 5 5s are 25 हो जाएगा. सही, और आयोटा स्क्वायर अपनी. सो 8 माइनस ये आप निकाल ले इससे, तो डेट विल गिव अस 14 आयोटा माइनस 15 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 है, डेट इज़ 4, और ये माइनस 25 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 है. सो 8 माइनस 14 आयोटा डेट इज़ प्लस 15 डिवाइड बाई 4 गिव अस 4, और ये माइनस प्लस 25. ठीक है, सो इसको सॉल्व करने से 8 प्लस 15 माइनस 14 आयोटा दैट इज़ 29. ठीक, सॉल्व करने से हमारे पास आ जाता है 23. ठीक है,
और -14 आयोटा डिवाइड बाई 29 डायरेक्ट चेक कर ले से, ठीक है। तो इस ये 29 दोनों के पास है, तो दैट इज़ 23 डिवाइड बाई 29 -14 आयोटा डिवाइड बाई 29. So that is the real term, that is the imaginary term. Real term और imaginary term थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे, कोई सेपरेट रियल और इमेजिनरी कर ले तो बस सेम वही मेथड है दिस प्रोसेस, बट फॉर योर आपकी समझ के लिए तो वी ऑलरेडी नो, क्योंकि इसका नेगेटिव लेना है, इमेजिनरी यानी कंजुगेट लेना है, so that will be multiply with both. Now after multiplying we already know that when multiply तो that will be a formula apply, square real term में बदल जाएगा, और जबकि बाकी सॉल्व कर लेंगे तो रियल और इमेजिनरी से बदल जाएंगे, और आफ्टर that term is a part of this and part of imaginary. So डिवाइड करने थे, hence real part ये है आपके साथ, imaginary part आपके साथ ये है। Z1 बार होल Z1 डिवाइड बाई Z2 होल बार है, तो ये याद रखें पहले Z1 Z2 निकालना है और फिर इसका बार लेना है तमाम क्वेश्चन का। ऑनवर्ड यहाँ पे ये याद रखना है कि मतलब अगर लेना है तो Z1 पहले बार Z2 बार, ठीक है। सो दैट इज़ इनफ फॉर टुडे, और बस बाकी दुआ उम्मीद यही, जहाँ पे रहो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते मुस्कुराते, इसी के साथ ज़िंदगी गुजरे। अस्सलाम वालेकुम।